दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी तरह मनुष्य का जन्म के बाद एक दिन मृत्यु निश्चित है। जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में गति करता है और पुनः नीचे गिरने लगता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता है। कई बार स्थितियां बदल जाती हैं। आओ जानते हैं गरुड़ पुराण अनुसार कि मरने के बाद क्यों नहीं शव को अकेला छोड़ा जाता है। चलिए जानते हैं। पहला कारण सूर्यास्त के बाद हुई है मृत्यु। तो हिंदू धर्म के अनुसार शव को जलाया नहीं जाता है। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में ही शव को जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए दूसरा कारण जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता है। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है, परंतु इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या कुछ सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। चलिए जानते हैं तीसरा कारण। यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप नहीं होकर कहीं दूर है तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। इसके अलावा और अन्य कारण से भी नहीं रखा जाता है। चलिए जानते हैं। यह भी माना जाता है कि यदि ज्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं और मक्खियां भी भिनभिनाने लगती हैं। इसीलिए वहां इस दौरान अगरबत्ती की सुगंध और दीपक भी जलाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि शव को अकेले छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसीलिए भी कोई ना कोई शव की रखवाली करता रहता है। और आपको बताते हुए जब शव के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहां दूर तक उजाला फैला रहे। इसका भी यह कारण है कि मृतक कहीं अधोगति में नहीं चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उस दौरान आत्मा यदि गहरी तंद्रा में है तो उसके अधोगति में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है।